मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम जानते हैं हमने सीएमए में अपना पहला टॉपिक कवर किया था कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा में हमने उसकी डेफिनेशन, उसके बैक्टीरिया का नाम, उसका ट्रांसमिशन, ठीक है, ये सब कवर किया था। उसका ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन सब कवर हो गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था प्लेग। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्लेग। तो प्लेग में क्या होता है, किसकी वजह से फैलता है और इसका होस्ट क्या है, इसका ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, और कितने टाइप्स हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस एंड usually transmitted by the rodent fleas and characterized by fever, lymph adenopathy and prostration। तो इसमें क्या दिया हुआ है? प्लेग एक अक्यूट बैक्टीरियल डिजीज़ है जो यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से होती है। यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ कॉज होती है। ये डिज़ीज़ यूजुअली इन्फेक्टेड रोडेंट मीन्स रैट्स के फ्लीज़ के बाइट से स्प्रेड होती है। ठीक है, किन से हो रही है? फ्लीज़, जो रैट के ऊपर फ्लीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, रैट्स के ऊपर फ्लीज़ पाए जाते हैं, वो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, वो उनमें विंग्स नहीं होते, उन इंसेक्ट में विंग्स नहीं होते। वही इंसेक्ट के बाइट करने से, ठीक है, उसी इंसेक्ट के बाइट करने से क्या होता है? यर्सीन प्लेग कॉज होता है। ठीक है, वही इंसेक्ट जब नॉर्मल ह्यूमन को बाइट करता है तभी प्लेग कॉज होता है और उसी की बाइट करने से स्प्रेड भी होता है। ठीक है, इसमें हाई फीवर होता है। ठीक है, लिम्फ नोड स्वेलिंग कर जाती हैं जिसका टर्मिनोलॉजी क्या है? लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, और सीवियर वीकनेस भी होती है जिसमें इसकी टर्मिनोलॉजी प्रोस्ट्रेशन। ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी में लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है और प्रोस्ट्रेशन में सीवियर वीकनेस होती है। ठीक है, अब इसके होस्ट का नाम क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस। क्या नाम है? यर्सीनिया पेस्टिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है? ठीक है, ये कैसे फैलता है? ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो इन्फेक्टेड, क्या दिया हुआ है? इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, यहाँ दिया हुआ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको, इन्फेक्टेड एनिमल के टिश्यू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। ठीक है, जो जैसे कि रैट इन्फेक्टेड है पहले से, ठीक है, और उसी के टिश्यू के कॉन्टैक्ट में आ गए और जो उसमें प्रेजेंट है फ्लीज़, उसने क्या किया? बाइट किया। ठीक है, बाइट किया और उसकी वजह से जो नॉर्मल पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्पेशली न्यूमोनिक प्लेग में होता है। न्यूमोनिक प्लेग में ऐसा होता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या होता है? स्पेशली न्यूमोनिक प्लेग में होता है ये। अभी मैं इसके टाइप्स जब बताऊंगी तभी बताऊंगी कि ये कैसे ड्रॉप के थ्रू स्प्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड में क्या है? ब्यूबोनिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग और सेप्टिसेमिक प्लेग। ठीक है, ब्यूबोनिक प्लेग है ये 2 से 7 डेज़ तक। यहाँ पर 27 दिया है लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है। ठीक है, ये 2 से 7 डेज़ में होता है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है।
और न्यूमोनिक प्लेग ये भी 2 से 7 डेज़, सेप्टिसेमिक प्लेग ये 1 to 3 डेज़। ठीक है, अब इसके टाइप्स क्या हैं? इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने टाइप्स के हैं? ये 3 टाइप्स के हैं, ब्यूबोनिक, न्यूमोनिक और सेप्टिसेमिक। ब्यूबोनिक प्लेग इन्फेक्शन ऑफ लिम्फ नोड। ठीक है, ये क्या करती हैं? इसमें लिम्फ नोड इन्फेक्टेड हो जाता है, जैसा अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया ना, लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ में स्वेलिंग हो जाना। ठीक, लिम्फ में स्वेलिंग हो जाना। तो क्या होता है इसमें? ब्यूबोनिक प्लेग में क्या अफेक्ट होता है? लिम्फ नोड, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग में इन्फेक्शन ऑफ लंग। ये किसका इन्फेक्शन है? न्यूमोनिक प्लेग ये लंग का इन्फेक्शन है। ठीक है, इसमें लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं। इसमें क्या होते हैं? लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से स्नीजिंग और कफिंग जब एक पेशेंट करता है, ठीक है, तो उससे ड्रॉपलेट निकलती हैं। जब स्नीजिंग करो तो ड्रॉपलेट निकलती हैं, तो वो ड्रॉपलेट अगर आपके आसपास कोई भी खड़ा है, ठीक है, उसके पास गया तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये है न्यूमोनिक प्लेग। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर लिखा हुआ था ना मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, ये एक मिनट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ये लाइन लिखी हुई है ना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन लिखा हुआ है। तो कैसे फैलता है? जब लंग्स में ये इन्फेक्शन कॉज करता है। कहाँ पर कॉज करता है? जब लंग्स में ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ठीक है, लंग्स में कॉज कर रहा है, यानी कि अब स्नीजिंग होगी, कफिंग होगी। ठीक है, तो जब ये कंडीशन होगी तब ये स्नीजिंग के थ्रू और कफिंग के थ्रू जो ड्रॉपलेट निकलेंगे, ठीक है, जो ड्रॉपलेट निकलेंगे वो अगर आसपास कोई भी पेशेंट कह रहे हैं, जब आसपास कोई भी पर्सन खड़ा है, ठीक है, कोई भी आपका रिलेटिव हो सकते हैं, आप बाहर कहीं जा सकते हैं, आप इन्फेक्टेड हैं और आप गए हैं, तो वो ड्रॉपलेट के थ्रू सामने वाले के पास जाएगा और उसे भी इन्फेक्शन कर देगा। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेप्टिसेमिक प्लेग। सेप्टिसेमिक प्लेग इन्फेक्शन ऑफ ब्लड। सेप्टिसेमिक ये ब्लड का इन्फेक्शन है। ठीक है, इसमें ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या है? रोडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि छोटे जानवरों में, जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, जो छोटे जानवर होते हैं उनमें पाया जाता है। एक्सपोजर टू रोडेंट, जैसे रैबिट हो गया, स्क्वेरल्स हो गई। ठीक है, छोटे जानवर कौन से हो गए? इसमें सिर्फ 2 के नाम दिए हुए हैं, यहाँ पर रैबिट भी आता है। ठीक है, यहाँ पे रैबिट भी आता है छोटे जानवरों में। इनके ऊपर फ्लीज नाम की इंसेक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो इन्हें बाइट करती है और फिर ये जाके जो अलग किसी को भी बाइट कर लें, या फिर वही फ्लीज नॉर्मल किसी जो ये टच करके निकल जाएं, ठीक है, ह्यूमन को, और बाइट कर लें, तो ये ह्यूमन को कॉज कर सकती हैं, प्लेग कॉज कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेई बाइट, जो मैंने बताया, फ्लीज जो इनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जो जिनके पास विंग्स नहीं होते हैं उनको फ्लीज कहते हैं। वो छोटी सी इंसेक्ट होती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से प्लेग कॉज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ब्यूबोनिक प्लेग। अब देखो पहला क्या है इसमें? ब्यूबोनिक प्लेग। तो ब्यूबोनिक प्लेग की क्या क्या सिम्टम्स हैं? ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, हाँ,
bubonic plague, in which there is inflammatory enlargement of the lymph gland in the groin एक्जिला, ठीक है, और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रोइन एक्जिला या बॉडी के दूसरे पार्ट्स के लिम्फ ग्लैंड में पेनफुल स्वेलिंग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें चिल्स होता है, ठीक है। चिल्स जैसे कपकपी होना स्टार्ट हो जाती है, हेडेक, ब्यूबोनिक प्लेग में बता रही हूँ ये मैं, ब्यूबोनिक प्लेग की कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, चिल्स होते हैं, हेडेक होगा और मसल पेन होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, मलेज होगा, मलेज मीन्स बहुत वीकनेस, ठीक है, कफिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमोनिक प्लेग इन विच लंग्स are affected with chills pain in the side, bloody expectoration and high fever, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दिया हुआ है न्यूमोनिक प्लेग में लंग्स अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, और इसमें भी चिल्स आते हैं, साइड में चेस्ट में पेन होता है, ठीक है, और ब्लडी स्पूटम, ठीक है, मीन्स खून वाली खांसी, ठीक है, ब्लडी स्पूटम मीन्स खून वाली खांसी आती है, और हाई फीवर्स होता है, डिस्निया भी होता है, यानी अगर लंग्स में है तो डिस्निया होगा, ब्रीदिंग लेने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। ये आपका न्यूमोनिक था, ठीक। नेक्स्ट है आपका सेप्टिसेमिक। सेप्टिसेमिक में क्या है, सेप्टिसेमिक यहाँ से स्टार्ट है आपका, ठीक है। सेप्टिसेमिक प्लेग, इट इज़ एन स्पेशली डेंजरस एंड generally fatal form of the plague in which infecting organism invade the blood stream। ये प्लेग का सबसे डेंजरस और फैटल फॉर्म है, जिसमें बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। ये प्लेग का सबसे डेंजरस, ठीक है, और फैटल फॉर्म है, जिसमें बैक्टीरिया किसमें, ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या क्या होगा, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पेन, एब्डोमिनल पेन, फीवर, स्कैंटी यूरिन, ठीक है, मीन्स कम यूरिन आना, ठीक है। मेलेना, ये आर लिखा हुआ है बट ये स्पेलिंग एरर है, ये मेलेना है, मेलेना, ठीक है, मेलेना। नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, मेलेना। नेक्स्ट है डिलेरियम। डिलेरियम मीन्स कन्फ्यूज़न, क्या होगा, डिलेरियम मीन्स कन्फ्यूज़न, ठीक है, कन्फ्यूज़न होगा। नेक्स्ट क्या है, डायरिया, ये डिलेरियम का है और ये मेलेना का है, ठीक। डिलेरियम, कन्फ्यूज़न, डायरिया, वोमिटिंग, नोज़िया, हैमरेज, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, टॉक्सेमिया हो सकता है, मीन्स ब्लड जो है, ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स एंटर कर चुका है, ठीक है, वो टॉक्सिन हो चुका है ब्लड, ठीक है, टॉक्सेमिया। पेन ओवर इंग्विनल रीजन, ठीक है, मीन्स ग्रोइन पेन होगा, इंग्विनल रीजन में पेन होगा, मीन्स ग्रोइंग पेन होगा, ठीक है। बिल्कुल इसे इरेज करें,
ये यहाँ पर जो टॉक्सेमिया लिखा हुआ है ये इसकी स्पेलिंग है TOX। ठीक है, टॉक्सेमिया, ये इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पेन ओवर इंग्विनल रीजन, ग्रोइन एरिया, ग्रोइन पेन होते हैं। ठीक है, ग्रोइन एरिया में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रोइन पेन, ठीक, ये नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, इसमें पहला क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। ठीक है, ब्लड टेस्ट में भी हम क्या चेक करेंगे कि WBC इंक्रीज़, ये T नहीं है, ये एरो बना हुआ है, इंक्रीज़ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, WBC ये चेक करेंगे कि उसमें इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट है सेरोलॉजी, सेरोलॉजी में क्या होगा, स्पेसिमेन ऑफ ब्लड सेरा। ठीक है, ब्लड सीरम टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसमें स्पूटम कल्चर करेंगे। ठीक है, स्पूटम कल्चर, ECG, ST सिगमेंट चेंजेस। ठीक है, ECG की जाएगी और लीवर फंक्शन टेस्ट LFT भी किया जाएगा। कल्चर ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड का कल्चर भी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में क्या है, क्या क्या हम मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे किसी पेशेंट को, तो हम प्रोवाइड करने वाले हैं एंटीबायोटिक थेरेपी। क्या, एंटीबायोटिक थेरेपी में स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन, ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स मैनेजमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इफ़ नीडेड एडमिनिस्टर IV फ्लूइड। ठीक है, सॉरी, इफ़ नीडेड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन है, ये O की जगह पर ये लिखा हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, O2 है ये। O2, ठीक है, ऑक्सीजन। इफ़ नीडेड, अगर नीड है तब ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट है IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे, IV फ्लूइड एडमिनिस्टर किया ही जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका हो गया मैनेजमेंट। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका हो गया मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन क्या करने वाले हैं आप, प्रिवेंशन में है आपका वैक्सीनेशन करेंगे। ठीक है, 2 डोज ऑफ 0.5 and 1 ml subcutaneous at an interval of 7 to 14 days। ठीक, देखो जो वैक्सीनेशन है उसकी 2 डोज ली जाएगी, 0.5 ml और 1 ml सबक्यूटेनियस। ठीक है, और 7 से 14 डेज़ के इंटरवल पर। नेक्स्ट क्या है, मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें।
और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डू नॉट हैंडल सिक डेड एनिमल बॉडीज़, से क्या डेड एनिमल बॉडी को हैंडल ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल सैनिटेशन, जनरल सैनिटेशन इम्प्रूव करें। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया नर्स शुड यूज स्टेराइल टेक्निक, ग्लव्स, मास्क, हैंड वॉशिंग ड्यूरिंग केयर ऑफ सच टाइप ऑफ पेशेंट, पेशेंट की केयर के टाइम ग्लव्स, मास्क और हैंड वॉशिंग का यूज़ करें। ठीक है, ये आपका प्लेग हुआ ख़त्म। ठीक है, अगर आपको प्लेग इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा है कि नहीं मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, हमें दोबारा से समझाइए, तो मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। ठीक, ये आपका प्लेग। अगर आप कहेंगे कॉलेरा भी बताइए, मैं कॉलेरा भी आपको दोबारा से रिपीट कर दूँगी। फिर से एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ प्लेग क्या होता है। ठीक है, तो प्लेग एक अक्यूट बैक्टीरियल डिजीज़ है जो यर्सेनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से होती है। ये डिज़ीज़ यूजुअली इन्फेक्टेड रोडेंट, जिन्हें रैट्स कहते हैं, के फ्लीज़ के बाइट से स्प्रेड होती है। इसमें फीवर, लिम्फ नोड स्वेलिंग, ठीक है, जिसे लिम्फेडिनोपैथी और सीवियर वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन होती है। ठीक है, होस्ट क्या है इसका, यर्सेनिया पेस्टिस है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड एनिमल के टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में आना। ठीक है, जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आना, उसके टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में आके तो ये इन्फेक्शन फैल जाएगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्पेशली न्यूमोनिक प्लेग में होता है क्योंकि वो लंग्स में होता है, जिसकी वजह से स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी जैसी कंडीशंस होती है। ठीक, तो ऐसे में जब स्नीजिंग करेगा तो वो ड्रॉपलेट जो निकल के सामने वाले के पास जाएगी। ठीक है, अगर पास में खड़े हैं तो उसे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड ब्यूबोनिक का है 2 to 7 डेज़, न्यूमोनिक का है 2 to 7 डेज़, और सेप्टिसेमिक का इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 3 डेज़। ठीक है, नेक्स्ट है इसके टाइप, इसके 3 टाइप्स हैं, ब्यूबोनिक, न्यूमोनिक, सेप्टिसेमिक। ब्यूबोनिक प्लेग किस में होता है, ये लिम्फ नोड को इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, और न्यूमोनिक लंग्स को इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, और सेप्टिसेमिक ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, मीन्स ब्लड में इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में रोडेंट्स जैसे कि रैट हो गए, रैबिट हो गए, स्क्वायरल्स हो गई, गिलहरी, ठीक है, खरगोश, चूहा, गिलहरी के कांटेक्ट में आने से, फ्लीज बाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ब्यूबोनिक प्लेग में क्या क्या आपको साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे, तो इसमें जो ग्रोइन एक्जिला या बॉडी के दूसरे पार्ट्स के लिम्फ ग्लैंड में पेनफुल स्वेलिंग्स हो जाएगी। ठीक, और चिल्स, हेडेक, ठीक है, और क्या, चिल्स और हेडेक, मसल पेन, हाई ग्रेड फीवर, मलेज, बहुत थकान हो जाती है, मीन्स बहुत वीकनेस। ठीक है, और कफ। नेक्स्ट न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग में क्या होगा, लंग्स अफेक्टेड होते हैं, चिल्स, साइड में चेस्ट पेन होता है, ब्लड स्पूटम मीन्स ब्लडी स्पूटम मीन्स स्पूटम में ब्लड आना। ठीक है, डिस्निया, हाई फीवर। नेक्स्ट है आपका सेप्टिसेमिक। सेप्टिसेमिक में ये प्लेग का सबसे डेंजरस और फैटल फॉर्म होता है, जिसमें बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड हो जाता है। एब्डोमिनल पेन होता है जिसकी वजह से फीवर, स्कैंटी यूरिन, मेलिना, डिलेरियम और डायरिया, वोमिटिंग और नोज़िया, हैमरेज और टॉक्सीमिया, पेन ओवर इंग्विनल रीजन में, ग्रोइन एरिया में। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में ब्लड टेस्ट करेंगे, सीरोलॉजी, स्पूटम कल्चर, ईसीजी, लीवर टेस्ट और कल्चर ऑफ लिम्फ नोड।
नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और टेट्रासाइक्लिन, ज़रूरत हो तो ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसका प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन में मैंने आपको बताया कि वैक्सीनेशन करेंगे। ठीक है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, सिक या डेड एनिमल को हैंडल ना करें, जनरल सैनिटेशन इम्प्रूव करें, पेशेंट की केयर के टाइम ग्लव्स और मास्क, हैंड वॉशिंग का यूज़ करें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइफॉइड फीवर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना टाइफॉइड फीवर। ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैंने कोई रिवीजन भी करा दिया। थैंक यू क्लास।